अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 2 की जुज़ नंबर 4। जुज़ नंबर 4 में इसकी जज़र की पावर 7 है। ठीक है, पहले आप लोगों ने जज़र वाले सवाल तो हल किए हुए हैं, जिस तरह जज़र होती थी, जज़र सिर्फ जज़र वाले भी किए हुए हैं, जज़र के ऊपर 3 भी थे, ये भी किए हुए हैं। लेकिन ये है जज़र के 7 है, इसके अंदर रकम है, इसको हल करना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन इसे समझ आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी जज़र की जो इसे पावर जो है ना, इसे 1/7 में लिखना है। सबसे पहला स्टेप इसका कौन सा है, आपने इसको सिंपल लिख के बताना है। ऐसे करके, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है ना, जो सिर्फ जज़र होती है 1/2 के बराबर होती है, ये 1/3 के और ये 1/7 की। ये इसके बराबर, अगर 7 होगा तो 1/7 आएगा, अगर 3 होगा तो 1/3, अगर 2 जज़र होगा सिर्फ तो 1/2 आएगा। ठीक है ना। तो पहले मैंने सिर्फ हल नहीं किया सवाल को, सिर्फ मैंने सवाल को इसकी जो जज़र की जो रकम नहीं थी उसको मैंने 1/7 में लिखा है, अभी सवाल को हल नहीं किया। जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहाँ पे क्या पड़ा है। 7 है, 3 है, 2 है या 5 है। 5 भी तो आ सकता है ना सवाल में। अगर 7 है तो इन रकमों में ना, जो रकम उन्होंने दी है उसको आपने तोड़ देना है, 2 हिस्सों में तकसीम कर देना है, उसे तोड़ के लिखना है और साथ साथ जरूर आना चाहिए। इस तरह तोड़ें, यानी कि 2 रकमों को इस तरह तोड़ें कि 7 इन पे जरूर आना चाहिए, फिर पावर लगा देंगे, फिर हल कर देंगे। और तो इसका हल है ही नहीं, इसको बहुत ज्यादा आसान तरीके से हल किया जाता है। और यहाँ पे देखें ना आप, 14 पड़ा है। 14, मैं अगर 2 को 7 के साथ ज़रब दूंगी तो 14 हो जाएगा। फिर 21 है, 3 को 7 के साथ ज़रब दूंगी तो 21 हो जाएगा। फिर 35 है, मैं ज़रब दूंगी 5 को 7 के साथ तो 35 हो जाएगा। फिर नीचे 14 है। ये जगह देख लेना गौर से, ये वाली कुछ समझ आ रही है? ये वाली जगह जिसके ऊपर मैंने निशान को दायरा बनाया हुआ है। अब यहाँ पे 14 लिखा हुआ है ना, मैं वहां लिखूंगी 2 ज़रब 7, तोड़ दूंगी, 7 आएगा। 7 क्यों आएगा? 7 लाजमी आना चाहिए। 14 तो वैसे ऐसे भी छूट सकते हैं, 3 4 12 होता है, लेकिन हम 14 को एक साथ भी तो ज़रब दे सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ना इस तरह है कि 7 लाजमी आना चाहिए। इसको देख के अंदर वाली चीज को तब तोड़ना है। मैंने अब तोड़ा है, इसकी फुटिंग कर रही हूं। यहाँ पे 2 ज़रब 7 14 हो गया, ज़रब की लामत। 21 है तो मैं करूंगी 3 ज़रब 7, 21 हो गया। फिर 35 है, 5 ज़रब 7, 35 हो गया। नीचे 2 ज़रब 7, 7 अकेला है तो 7 अकेला पड़ा रहेगा। तो पावर क्या है? 1/7। समझ आइए? ये चीजें मैंने कहां से ली हैं? यहां से। इसकी जगह मैंने ये रकम तोड़ी है, ये यहां पे 14 को तोड़ दिया मैंने, 2 7 14। और जो 21 वाली रकम है वो मेरी यहां से आई है, ये देखें, वाई वाली तोड़ी है मैंने, 3 7 21। और जो 35 वाली है वो मैंने यहां से तोड़ी। ठीक है, ये 35 को तोड़ा पड़ा है। ठीक है, और नीचे वाली चीज इस तरह थोड़ी पड़ी है। कुछ समझ आइए? ये निशान आप ऐसे भी लगा सकती हो, ये ऐसे। तीर के निशान की समझ आ रही है किस तरह मैंने तोड़ा है? 14 को तोड़ के इधर लिखा है, 21 को तोड़ के लिखा है, 35 को तोड़ के लिखा है। ठीक है, ये तीर के निशान मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाए हैं। ठीक, आप लोगों ने नहीं लगाए पेपर में, ये ना पेपर में आप लोग भी लगा देना। ठीक है ना, पेपर में नहीं लगाना, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाया है कि मैंने रकम को तोड़ा किस तरह है। क्योंकि बात बंदा लिखता है ना तो बच्चे उसी तरह पेपर में लिख के आ जाते हैं, टीचर ने जो इस तरह किया है।
यहाँ तक समझ आ गई ना आपको? सबसे पहले मैंने इस जजर को 1/7 में लिखा है, फिर इसको तोड़ के लिखा है और तोड़ा वहां भी मैंने दिखाया मैंने तोड़ा कैसे, फिर मैं इसे पुटिंग की, अब मैं वहां पे इसको हल करूंगी। ये वाला पहला स्टेप ये वाला है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरे स्टेप का आंसर आ जाएगा। यानी कि ये सवाल 2 स्टेप में हल होता है। ये तो ऐसे सवाल मैंने लिखा है ना, ये तो मैंने दोबारा उठा के सवाल लिख दिया है। यहाँ पे मैंने हल किया, एक स्टेप सिर्फ मैंने किया, ये वाला हल करने वाला सिर्फ ये किया और एक उधर करूंगी आंसर आ जाएगा। 2 स्टेपों में ये सवाल हल होता है सिर्फ। जब वीडियो पूरी देखा करें तभी आपको समझ आती है। हो सकता है दरम्यान में कोई ऐसी बात कर दूं या कोई ऐसा स्टेप बता दूं आपको पता ही ना हो। फिर ये 1/7 जो है ना, ये सारे के ऊपर है, यानी इस ऊपर के ऊपर भी है, नीचे के ऊपर भी है, यानी क्या होल के ऊपर है ना, पूरी ब्रैकेट है। तो मैंने 2 तोड़ के लिख दिया है, उसके ऊपर लैदा 1/7 लगा दिया, इसके ऊपर लैदा लगा दिए। ये लगाने के बाद मैंने अभी हल नहीं किया, यहाँ पे जो तोड़ा है वहां पे 1/7 को अलग अलग कर दिए। अब जो 1/7 है वो हर रकम के साथ अलग अलग कर दूंगी बस। आपको देखें x जो है 2/7 और इसके ऊपर 1/7, है ज़रब की अलामत। z के ऊपर 5/7 1/7 और नीचे 2/7 ये वाला। ये हर किसी के ऊपर अलग अलग पावर लगाना लाजमी है, इसके बहरहाल नहीं होता। ये मैंने पहले ऊपर लगाई फिर अलग अलग लगाई है, फिर देखें क्या होता है। ये 7 इसके साथ कट गया, 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 ये 7 इसके साथ कट गया। तो समझ आइए, ये जो 7 था ना 1/7 वो इसके साथ भी लगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ अलग अलग पावर बना के लगाया, फिर कटा दिए। कट गया, बच्ची क्या चीज है वो दिखाए, वो बताएं आप लोग। मैं यहाँ पे सवाल रेज करती हूँ फिर मैं बताती हूँ। x के ऊपर 2 बचे हैं, x के ऊपर 2 बचे हैं, y के ऊपर 3 बचे हैं, z के ऊपर मेरे ख्याल में 5 बचे, हाँ z के ऊपर 5 बचे हैं और नीचे क्या बचा है, y के ऊपर 2 और z। ये भी आपका आंसर है, लेकिन इससे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई होता है। लेकिन जो बच्चे यहाँ तक लिख दें तो भी आपका सवाल ठीक है ना। इसको आप लोगों ने इस तरह करना है कि y और ना 5 को तोड़ देना है। यहाँ पे y के 3 है, 2 में 1 जमा करो 3 हो जाता है, मैंने इसको तोड़ा है। 5 था, 4 में 1 जमा करो 5 हो जाता है, ठीक है ना। ये तोड़ना भी मैंने आपको सिखाया था। वो दूसरा तोड़ा था, वो कूद को मैंने तोड़ा था। अब मैंने एक पावर है उसको थोड़ा सा पावर के साथ तोड़ा है, ठीक है ना। अब ये वाला है 2 है ना, ये इसके साथ कट जाएगा, ये वाला z इसके साथ कट जाएगा। x की 2 जमा ज़रब है x की 2 ज़रब y ज़रब z की 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। इससे मैंने आपको पहले पावर तोड़ना बताया है, 14 था, 14 के ऊपर जो चीज़ थी उसको मैंने तोड़ा है। लेकिन ये वाली चीज़ जो मैंने नहीं हल की, ये वाली जो अभी की है, ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह होती है। जैसे ना y की 3 है ना, ये भी y की 3 है और ये है y की 2 और ये है y1। जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं ना, मल्टीप्लाई होते हैं, तो इनकी पावरें आपस में जमा हो जाती हैं ऐसे करके, तो ये जाके फिर हो जाता है y की 3। समझ आइए ना, ये वो वाली पावर मैंने तोड़ी है। 5 को भी तोड़ा है मैंने, चाहे मल्टीप्लाई होंगे तो फिर ये 5 हो जाएगा, ये इसको भी तोड़ा है। तो ये y की 2 इस y की 2 के साथ कट गए और ये वाला z ऊपर z के साथ कट गए और ये आपका आंसर है।
समझ आई इस सवाल की? सवाल है बहुत आसान, 2-3 स्टेप में हल हो जाता है, लेकिन हम एक चीज को बार बार लिखने की वजह से ना, एक बार मैंने कुव्वत रमा में लिखा, फिर एक बार सबके अलग अलग पावर डाली यहाँ से, तो जब जाके सवाल हल हुआ है। उम्मीद करते हो कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।